हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन BT 103 प्रिडिक्शन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो RGP एग्जाम में 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। वो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडल पेपर एक टाइप से सैम्पल पेपर मेरा बताया हुआ क्वेश्चन RGP एग्जाम में आता है। आप केमिस्ट्री में देखे होंगे, आपको टोटल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन बताए थे। उसी में से 12 या 13 क्वेश्चन सेम आया था। न्यूमेरिकल भी सेम क्वेश्चन आया था। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्रेडिक्शन क्वेश्चन विथ प्रूफ के साथ वीडियो। और मैथमेटिक 1 में भी जो एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें से 5-6 सेम क्वेश्चन प्रेडिक्शन से ही आया। तो 20 प्रेडिक्शन क्वेश्चन बताए थे और उसी में से टॉपिक सेम आया। मॉडल पेपर सैम्पल पेपर दिए थे उसी टाइप से। अगर जो मॉडल पेपर बनाया होगा उसको खुद आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उस टाइप से अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप इजी से स्कोर कर सकते हैं। ये B++ स्कोर कर सकते हैं और अच्छे CGP ला सकते हैं। ये इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको यूनिट बाय यूनिट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताएंगे। इसमें से यूनिट बाय यूनिट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यूनिट बाय यूनिट इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में यूनिट 3, यूनिट 1-2 से ग्रामर पोर्शन आता है। में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो RGP एग्जाम में हर बार आता है। यूनिट 3 से 3 या 4 क्वेश्चन RGP एग्जाम में कंफर्म आता है। उसके बाद 4 में यूनिट 4 से 4 क्वेश्चन RGP एग्जाम में आता है और यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन RGP एग्जाम में आता है। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। यूनिट बाय यूनिट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है। अगर आपको 20-20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसी में से 12-13 क्वेश्चन सेम आ जाएगा और RGP एग्जाम में आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में भी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिमिटेड है। इसमें जो बताए हैं यूनिट बाय यूनिट उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर होगा। और हो सकता है कि प्रिडिक्शन में आपको जो बताए हैं जैसे इसमें 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन RGP एग्जाम में कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा। 100% क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन को क्वेश्चन आएगा 7 C's। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से देख सकते हैं फर्स्ट का ये में ग्रामर और पार्ट आएगा। बी में भी ग्रामर यूनिट 1 से क्वेश्चन आएगा। इसमें से एक्टिव टू पेसिस वॉइस में चेंज करनी होगा और एगो प्रीफिक्स एंड सफिक्स। फिर सेकंड का ये में ग्रामर यूनिट 2 से सिनोनिम्स रेफरेंस आएगा। फिर बी में ग्रामर यूनिट 2 से वर्ब टेंस विथ सब्जेक्ट करेक्टली। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ग्रामर पर्सन से रहेगा और ये 5 टॉपिक बताएं, ये टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। अब आप थ्योरी क्वेश्चन थर्ड का ये में डिस्क्राइब 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये VVI क्वेश्चन है। ये RGP एग्जाम में कंफर्म आएगा। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड का बी में है राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन फोर टेक्निकल स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है 4 का ये में व्हाट डू यू CC एंड BCC मीन एंड व्हाट आर द बेसिक ऑफ ईमेल एक्सप्लेन, ये VVI क्वेश्चन है। उसके बाद राइट ए प्रीसाइज ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेज, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीसाइज का आ सकता है। आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले के क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन, इस बार भी आ सकता है। तो इसको आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें फिफ्थ का ये में राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग क्वाड्रेशन एंड शेडिंग क्वाड्रेशन इन डिटेल्स। उसके बाद 5 का बी में नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल व्हाट इज टेक्निकल डेफिनेशन, दो बार लिखा गया। टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का ये में राइट द टेंडर नोटिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्कशॉप बिल्डिंग ऑफ द फ्यू न्यू पॉलिटेक्निक कॉस्टिंग ऑफ 18 लाख एज्यूम सुटेबल फॉर इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड। एक नोटिस लिखना आ सकता है
या फिर कंप्लेन लेटर भी आता है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मॉडल सेट है, अगर आपको ये इजी से बन जाएंगे तो आरजीपी एग्जाम में भी आप इजी पेपर और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद 6 का बी में है एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डायग्राम चार्ट साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन और राइट। यहाँ पे तो मिस्टेक हुआ है, राइट डिफरेंस वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे तो मिस्टेक हुआ है, गिव डिफरेंस बिटवीन वन वे और टू वे कम्युनिकेशन। और इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या डायग्रामेटिक प्रोसेस एक क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल इसका जो होता है वो लिखना है डायग्राम के साथ। उसके बाद 7 के बी में डिस्कस इसेंशियल फीचर्स ऑफ द टेक्निकल रिपोर्ट, या आरजीपी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में राइट ए शॉर्ट नोट वन एनी टू। उसके बाद फर्स्ट में स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट। नेक्स्ट है बी रिमेंबर वाइल प्रिसाइजिंग ए पैराग्राफ। नेक्स्ट सी प्लानिंग ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। डी प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट। नेक्स्ट है ई ईमेल इफेक्टिव FASQ 3R रीडिंग टेक्निक्स। उसके बाद इसमें आप और भी देख सकते हैं कंप्लेन लेटर क्या होता है। उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आरजीपी एग्जाम में आता है हर बार। कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विथ एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफर्म इसको पढ़ लीजिएगा। लिमिटेड एंड ओपन टेंडर क्या है। उसके बाद राइटिंग शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद गाइडलाइन ऑफ द राइटिंग रेज्यूमे और द बिजनेस लेटर। गाइडलाइन ऑफ रेज्यूमे राइटिंग एंड बिजनेस लेटर बाय द इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस चैनल का नाम है। आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BEED के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आरजीपी एग्जाम में आता है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में देखे होंगे, फिजिक्स में देखे होंगे, M1 M2 में देखे होंगे। आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्रेडिक्शन वीडियो विद प्रूफ के साथ। आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। उसके बाद अगर आप यूनिट बाय यूनिट पढ़ेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, एक दो क्वेश्चन बाहर जा सकता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में लिमिटेड क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आता है हर बार। पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन बाहर जा सकता है, बट आप इतना पढ़ लेंगे तो इसी से क्वेश्चन आएगा। और आप इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आपका इंग्लिश से आपका CGP भी बढ़ेगा। जैसा अगर आप इसमें B+ ये ला सकते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में। बाकी और कोई सब्जेक्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होता है लाना, B+ ले आते हैं, ये लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम यूनिट 3 यूनिट 1 टू ग्रामर पार्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दोनों VVI क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट आर द बैरियर कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द मेथड फॉर ओवरकमिंग द बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम के लिए। उसके बाद फोर्थ है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। उसके बाद फिफ्थ है गिव द डायग्रामेटिक चार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल, ऑल्सो गिव द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 6 है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में। ये सब यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यूनिट 4 से 4, इससे भी 4 क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंटेंट ऑफ गुड रेज्यूमे इन डिटेल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द प्लानिंग ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू CC एंड BCC मीन, व्हाट आर द बेसिक ऑफ ईमेल एक्सप्लेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आरजीपी एग्जाम में आएगा, प्रेडिक्शन में क्वेश्चन बताए भी हैं। उसके बाद फिफ्थ है राइट ए ब्रीफ इजी अबाउट प्रिसाइज एंड प्रिसाइज राइटिंग। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द टेक्निकल रिपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसमें जो भी लिखे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट, ये सारा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ऑफ गुड रिपोर्ट, फीचर्स ऑफ गुड रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर रिपोर्ट, ट्रबल रिपोर्ट, थिंग, यहाँ पे रिमेंबर वाइल प्रिसाइजिंग ए राइटिंग, फिर लैब रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, फिर यूनिट फिफ्थ में यूनिट फिफ्थ से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक कंप्लेन लेटर नोटिस लिखना आता भी है, आपको प्रिडिक्शन में बताया उस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए डिटेल ऐसे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस लेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है गिव द डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड सेंडिंग कॉन्ट्रेक्शन इन डिटेल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्निकल डेफिनेशन एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड टेंडर एंड ओपन टेंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस द न्यूज रिपोर्ट, व्हाट कंपोनेंट एंड फॉर्मेट मेक अप द न्यूज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर राइट द शॉर्ट नोट कंप्लेन लेटर या गाइडलाइंस ऑफ द राइटिंग द रिज्यूमे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 7th नंबर व्हाई इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन कॉम्प्रिहेंसिव बी इम्प्रूव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरजीपी एग्जाम में आते हैं। आपको जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप उतने कर लीजिएगा, तो आपका इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। यूनिट बाय यूनिट एक दो क्वेश्चन बाहर जाएगा, बट आप 14 से 15 क्वेश्चन इसी सेम क्वेश्चन आएगा, और आपको 10 और आपको आरजीपी एग्जाम में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप एग्जाम में नहीं भी जान रहे हैं तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप जो भी जान रहे हैं वो टॉपिक के बारे में आप उससे रिलेटेड लिख दें, दो 2-3 नंबर स्टेप 2-3 नंबर मिल जाते हैं। आपको इस वीडियो में बताएं प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर, जो क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है, और आपको इस वीडियो में बताएं यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, और अगर बाहर जाएगा तो एक दो क्वेश्चन बाहर जाएगा, क्योंकि इसमें ये ये थ्योरी पेपर है, तो इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं। और जैसे आपको पता है केमिस्ट्री में बताए थे 20 प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट